सुप्रभात। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। आप शरीर निर्वाह की चिंता करके जानबूझकर आफत मोल लेते हो। शरीर निर्वाह का आपके ऊपर ठेका नहीं है। वास्तव में शरीर का निर्वाह जैसा होना होगा वैसा ही होगा। चेष्टा करने पर भी वैसा ही निर्वाह होगा और चेष्टा नहीं करने पर भी वैसा ही निर्वाह होगा। प्रारब्ध में अगर बिना अन्न के मरना लिखा है तो बिना अन्न के मरना पड़ेगा, चाहे कितनी चेष्टा कर लो। अगर मरना नहीं है तो चाहे कुछ भी चेष्टा मत करो, शरीर का निर्वाह होगा। तभी तो कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। इस बात पर ध्यान देना कि आपके शरीर निर्वाह के लिए तो परमात्मा की तरफ से प्रबंध है और आपकी तृष्णा की पूर्ति के लिए प्रबंध नहीं है। नहीं है। आप जो चाहते हो कि इतना मिल जाए, इसकी पूर्ति के लिए कोई प्रबंध नहीं है, परंतु आपके शरीर निर्वाह के लिए पूरा प्रबंध है। जिसने जन्म दिया है उसने जीवन निर्वाह का भी पूरा प्रबंध किया है। अपनी माँ के स्तनों में दूध हमने पैदा किया था क्या? माँ का दूध पैदा करने के लिए हमने कोई उद्योग किया था क्या? माँ के दूध का प्रबंध जिसने किया था, क्या वो बदल गया? क्या वह मर गया? क्या आप कोई नई बात हो गई? इसलिए शरीर निर्वाह के लिए चिंता कभी नहीं करना चाहिए। चेष्टा करने के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करो, कारण के पदार्थों का कर्मों के साथ संबंध है। तो कर्म तो करो और चिंता मत करो। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गैरेज में खड़ी है, उस समय ना तो इंजन चलता है ना पहिए चलते हैं, दोनों बंद हैं। जब मोटर चालू करते हैं तब इंजन तो चलने लगता है और पहिए नहीं चलते। जब मोटर को वहाँ से रवाना कर देते हैं तब पहिए भी चलते हैं, इंजन भी चलता है। और चौथे चलते चलते आगे साफ मैदान आ गया, बहुत दूर तक रास्ता साफ दिखता है, वृक्ष आदि के कोई आड़ नहीं है, रास्ता ढलवा है, अर्थात थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। उस समय इंजन बंद कर दें तो पहिए चलते रहेंगे, मोटर चलती रहेगी, तेल भी खर्च नहीं होगा। इस प्रकार मोटर की 4 अवस्थाएं हुई। इन 4 अवस्थाओं में सबसे बड़ी अवस्था वो हुई जिसमें पहिए तो चले पर इंजन ना चले, तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। और सबसे घटिया अवस्था वह हुई जिसमें इंजन तो चले पर पहिए ना चले, अर्थात तेल तो जले पर रास्ता तय ना हो। तो ऐसे ही आप भीतर से चिंता करते हैं, ये आपकी घटिया अवस्था है। परंतु आप चिंता ना करके कर्तव्य करते हैं, ये आपकी बढ़िया अवस्था है। इसको गीता ने कर्मयोग कहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति ना हो। अब अकर्मण्य कभी मत हो, कर्तव्य कर्म करते रहो पर फल की इच्छा मत करो। चिंता मत करो कि क्या मिलेगा, कैसे होगा। इच्छा करने से, चिंता करने से पदार्थ नहीं मिलते। पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, चाहे वो कर्म पूर्व के हों अथवा वर्तमान के। इसलिए कर्म करो। भीतर के इंजन को क्यों चलाते हो, अर्थात चिंता क्यों करते हो? और चिंता के विषय में एक बात और समझने की कि अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं, एक विचार है और एक चिंता है। अब विचार से बुद्धि विकसित होती है और चिंता से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि शोके नश्यति। विचार पूर्वक कोई काम किया जाएगा तो वो काम बढ़िया होगा। अगर चिंता हो जाएगी तो वो काम घटिया होगा, उसमें भूलें होंगी। जिसके भीतर शोक जैसे होते हैं, चिंता और शोक होते हैं, उस आदमी को होश नहीं रहती, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है।
इसलिए चिंता ना करके सभी काम विचारपूर्वक करो। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी काम करो विचारपूर्वक ठीक तरह से करो। अपनी शारीरिक आवश्यकताएं हम पूरी कर लेंगे, ये अपने हाथ की बात बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि शरीर भी वास्तविक नहीं है, फिर इसकी आवश्यकता कैसे वास्तविक होगी? आप स्वयं वास्तविक हो, इसलिए आपकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता ही वास्तविक आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है आत्म तत्व को प्राप्त करना। शरीर निर्वाह की आवश्यकता पूरी होने वाली होगी तो पूरी हो जाएगी, और पूरी नहीं होने वाली होगी तो पूरी नहीं होगी। परंतु परमात्म तत्व की आवश्यकता आप चाहोगे तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि इसके लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला है। हमने शास्त्र में कहीं ऐसी बात नहीं पढ़ी कि यह मनुष्य शरीर रुपया कमाने के लिए मिला है अथवा भोग भोगने के लिए मिला है। सदा के लिए कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। इस विषय में अभी एक बड़े रहस्य की छिपी बात यह है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति शरीर से नहीं होती। परमात्म तत्व की प्राप्ति विवेक शक्ति से होती, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं। सत असत नित्य अनित्य सार असार आदि को ठीक ठीक जानने के लिए मनुष्य को जो विवेक शक्ति मिली हुई है उसी से उद्धार होगा। उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करने से सांसारिक काम भी बढ़िया होंगे और परमार्थिक काम भी बढ़िया होगा। इसलिए उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करें। इसी के लिए मानव शरीर मिला, और मानव शरीर का प्रारब्ध तो पहले ही निर्धारित हो गया। तभी तो कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, बजरे श्री रघुवीर। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।